इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने पिछले हफ्ते एक निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान के उन्होंने सिर्फ वही पोल खोले जो खोलने के काबिल थे, वरना राज तो और भी बहुत से। न के सीने में यकीना दफन होंगे, राज मेरे सीने में भी बहुत दफन हैं, मगर हम सिर्फ खान साहिब की मुनाफिकाना सियासत और पौने 4 साल तक हुक्मरानी पर ही बात करते हैं। इमरान खान के साथ अलीम खान का ताल्लुक शायद शौकत खानम अस्पताल बनने के बाद बना था। मेरा ताल्लुक न से उस वक्त बना जब शौकत खानम अस्पताल अभी बन रहा था और तहरीक इंसाफ के क़याम का कोई तस्वर ही नहीं था। खान साहिब की फितरत और तबीयत से जितना मैं वाकिफ हूँ, अलीम खान भी शायद नहीं होंगे। बस एक गलत फहमी में हम मारे गए। ये शख्स बाकी सब हुक्मरानों और सियासतदानों से बेहतर साबित होगा। खान साहिब की ख्वाहिश पर एक बार में मुल्क भर के मुमताज़ दानिश्वरों, शायरों, अदीबों और सहाफ़ियों को लेकर ज़ेर तमीर शौकत खानम अस्पताल भी गया था, जहां खान साहिब ने अपने इस फलाही मंसूबे के बारे में ज़ाती तौर पर हमें ब्रीफिंग दी थी। मैं ज़ेर तमीर शौकत खानम अस्पताल की फंडरेजिंग की तकरीबन हर तकरीब में मौजूद होता था, हत्ता कि उस इफ्तिताही तकरीब में भी मौजूद था, जिसमें बेशुमार हिंदुस्तानी अदाकार बशमूल दिलीप कुमार भी शरीक हुए थे। एक नेक मकसद के लिए कई बार खान साहिब के साथ में बैरून मुल्क भी गया। शौकत खानम की अंदरून व बैरून मुल्क मुनक़िदा तकरीबात के कंपेयर उमूमन दिलदार परवेज़ भट्टी होते थे। वो शौकत खानम अस्पताल के शोज़ की कंपेयरिंग का एक पैसा नहीं लेते थे, जबकि मोयन अख्तर, उमर शरीफ और दीगर एक दो मरूफ टेलीविजन कंपेयर्स कुछ शराइत रख देते थे जो खान साहिब के लिए काबिल कबूल नहीं होती थीं। दिलदार भट्टी की मौत भी अमेरिका के शहर शिकागो में शौकत खानम अस्पताल की फंडरेजिंग की एक तकरीब में हुई थी। तकरीब के दौरान एक कवाली पर वालिहाना रक़्स करते हुए बरेन हेम्बर्ट से अचानक हो गए और ये आखिरी जुमला कह के दुनिया से रुखसत हो गए। आज दिलदार दा शो मूव गया जे, लोग उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाने लगे। लोगों ने इमरान खान से भी गुजारिश की वो भी न के साथ अस्पताल चले, मगर वो नहीं गए। मैं इस कलम को इमरान खान की रिवायती बेहिस्सी की नज़र नहीं करना चाहता। फिलहाल मुझे खान साहिब के उस मुनाफिकाना और इंतहाई मुज़हक़खेज़ बयान पर बात करनी है, जो अगले रोज़ इस्लामाबाद की एक अदालत में पेशी के दौरान अलीम खान के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने दिया। सहाफ़ी ने न से पूछा, खान साहिब आपके सब प्यारे आपको क्यों छोड़ते जा रहे हैं? और अगले रोज़ अलीम खान ने वज़ीर आला बोजदार के हवाले से जो इंकशाफात किए और अपने मोबाइल से जो मैसेजेस पढ़ के सुनाए, आप उस पर क्या कहेंगे? बेहतर था खान साहिब इस मौका पर अपना मुंह वैसे ही बंद रखते जैसे अक्सर अपनी मुश्त की करप्शन के हवाले से किए जाने वाले सवालात पर वो बंद रखते हैं। पर ये सवाल सुनते ही अजब सी एक बेजारी ने चेहरे पर आई। अपना मुंह नीचे करके उन्होंने फरमाया, कोई इस हद तक भी गिर सकता है? मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। बजाय इसके जो हक़ाइक़ अलीम खान ने बयान किए थे वो न पर बात करते, अपने गरीबान में जान के बगैर उन्होंने फरमा दिया, कोई इस हद तक गिर सकता है? मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। किसी को अपने अमलों का हिसाब क्या देते? सवाल सारे दरअसल थे, जवाब क्या देते? खान साहिब की खिदमत में अर्ज़ है, अलीम खान ने तो अखलाकियात के दायरे में रहते हुए अभी सिर्फ आपके साबिका बगल बचे बूदार और गैंग ऑफ फोर की करप्शन के चनत पोल ही खोले, जबकि मुझे यकीन है न के पास आपकी ज़ाती करप्शन के कुछ शवाहिद भी मौजूद हैं, कुछ अखलाकी करप्शन के भी शायद होंगे, मगर ये पोल वो कभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो उस हद तक नहीं गिर सकते जिस हद तक अक्सर आप गिर जाते हैं। या आप अपने इक़्तिदार में अपने पसंदीदा आंकस और कलमकारों को बुला बुला कर या व्हाट्सएप पर उन्हें मैसेजेस कर करके मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के खिलाफ बदज़बानी पर नहीं उकसाते थे? या शेख रशीद जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बिल्लो रानी कहता आप खुश नहीं होते थे? या आप इस हद तक नहीं गिर जाते थे कि कुछ इदारों के सरबराहान जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते थे, न के खिलाफ घटिया इंतकामी कार्रवाइयों का हुक्म देते, उन्हें ब्लैकमेल करते, एक तरफ मुख्तलिफ तकरीबात में खुलेआम अपने आर्मी चीफ बाजुए का सब कुछ उठाते, न कि खुशामद की इंतहा कर देते थे, दूसरी तरफ अपने पसंदीदा कलमकारों और एंकर्स को बुला बुला कर उन्हें के खिलाफ भड़काते और न के बारे में लिखने और बोलने के हुक्म देते। क्या मुनाफकत के इस बदतरीन दर्जे पर कोई पहुँच सकता है? आपसे तलाक हासिल करने के बाद रिहाम खान ने जो इंकशाफात आपके बारे में किए वो यकीनन काबिल मुज़म्मत थे। न का कोई जवाब ज़ाती तौर पर आपने ना देकर बज़ाहिर ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि आप अखलाकियात का बहुत ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ अपने सियासी तर्जुमानों के साथ साथ अपने पसंदीदा कलमकारों और एंकर्स को इस बात पर नहीं उकसाते थे। इस औरत की ऐसी किरदार कुशी करो ये फरियाद रखे, आप खुद बताएं इस हद तक कोई गिर सकता है? इस हद तक कोई गिर सकता है कि महज वज़ीर आज़म बनने की हवस में गैर शरई व गैर अखलाकी इक़दामात उठाने से भी वो गुरेज ना करे? मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। इस हद तक कोई गिर सकता है सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात के लिए अपने लिए बारहा बदतमीज का लफ्ज़ कोई सुन ले और बर्दाश्त कर ले। या आपकी पार्टी का कोई बुजुर्ग रहनुमा या आपका कोई मर्द दोस्त आपको बदतमीज कहता आप बर्दाश्त कर लेते? कोई गैरत या इज्जत वाला शख्स किसी को ये इजाज़त दे सकता है कोई उसे जोर लगा लगा के बदतमीज कहे? क्या इस हद तक कोई गिर सकता है अपने हर मोहसिन को डनक मारना अपना फ़र्ज समझे? क्या इस हद तक कोई गिर सकता है अपने मज़मूम मकासद के लिए रोज़ एक नया बयानिया बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला बंद ही ना करे?
या इस हद तक कोई गिर सकता है कि जिसके साथ उसके मादती व दीगर मफादाती मामलात हों उसके तो हर जरम हर गुनाह को वो नज़रअंदाज कर दे, और जिसके साथ मादती व दीगर मफादाती मामलात न हों उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे सजाएं दे और पार्टी उस सरकारी ओहदों से महरूम कर दे। या इस हद तक कोई गिर सकता है किसी को अपना ज़ाती गुलाम बनाकर रखने की ख्वाहिश में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को बर्बाद कर दे। इस हद तक गिर सकता है अपनी पौने 4 बरसों की हुक्मरानी में मुल्क और कौम के लिए कुछ न करे और अपना सारा जोर सारी तवज्जो अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में ज़ाया कर दे। इस हद तक कोई गिर सकता है कि अपने इक़्तिदारी मफादात के लिए कौमी इदारों को तकसीम और बर्बाद करने के रास्ते पर चल निकले। इस हद तक कोई गिर सकता है लोगों को अपने ही इदारों पर चढ़ दौड़ने की तरगीब दे। इस हद तक कोई गिर सकता है खुद को सादिक व अमीन करार डलवा कर हर वो काम करे जो इस लक़ब के बरअक्स हो। इस हद तक कोई गिर सकता है कि उसे नबी, पैगंबर और वली करार दिया जाए तो बजाय इसके वो उस पर तौबा करे, उस पर शर्मिंदा हो, खुद को वाकई काबिल समझने लगे। इस हद तक कोई गिर सकता है अपनी गंदी सियासत कायम रखने के लिए मजहबी टचों का सहारा ले, हत्ता कि एक मशहूर मौलवी को किराए पर रख ले जो कस्में उठा उठा कर उसकी दियानतदारी की गवाहियां दे। इस हद तक कोई गिर सकता है कि खुद तो मुसलसल जमानतों के साए में रहे और अपने बेशुमार रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों को अपने घटिया बयानियों की भीनत चढ़ा दे। इस हद तक कोई गिर सकता है पहले जिनके बारे में बड़े तकब्बुर से वो ये कहे कि आई सपर नटनट ऑफ पुलिस आर साहिब आप अपनी पार्टी बना ली, और फिर उन्हीं से मुज़ाकरात की भीख मांगते हुए एक नया बयानिया ये अपना ले वो ये काम सिर्फ मुल्की मफाद में करना चाहता है। मुल्की मफाद में जितने कारनामे अब तक उन्होंने किए वो सब अब मुल्क के गले पड़े हुए हैं। इस हद तक कोई गिर सकता है खुद को मिलने वाले तहाइफी बीच दे। मेरे मोहतरम खान साहिब, ये अमल आपने कानून के दायरे में भी रहकर अगर किया आप जैसे सादिक व अमीन को फिर भी ये जिब नहीं देता था। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? बस इतना अर्ज़ है, अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि कौन किस हद तक गिर सकता है तो यकीन करें हमें भी ये अंदाज़ा नहीं था आप इस हद तक गिर सकते हैं।